उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ फरमा है। हुज़ूर की पिंडी मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है तो मेरे वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं। तो हुज़ूर जिस तरह तशरीफ़ फरमा थे उसी तरह तशरीफ़ फरमा रहते हैं। फिर उनके बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं। तो हुज़ूर जिस हालत में थे उसी हालत में रहते हैं। लेकिन जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं तो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन अपनी पिंडी मुबारक ऊपर कपड़ा दे दिया और खड़े हो जाते हैं। तो आप फरमाती हैं कि जब हुज़ूर के तीनों यार चले जाते हैं तो मैंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे वालिद गिरामी अबू बकर आए थे तो या रसूलल्लाह आप जिस तरह तशरीफ़ फरमा थे उसी तरह तशरीफ़ फरमा रहते हैं। जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, या रसूलल्लाह आप जिस हालत में थे उसी हालत में रहते हैं। लेकिन जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, या रसूलल्लाह आपने फौरन अपनी पिंडी मुबारक ऊपर कपड़ा दे दिया। तो इसकी क्या वजह है? तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं कि जिससे खुदा के फरिश्ते भी हया करते हैं? तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से फरिश्ते भी हया करते हैं। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस से मुबारक है, हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, मेरा उस्मान बड़ा ही शर्मिला है, तो कल क़यामत के दिन उसका हिसाब ना लेना कि वो शर्म व हया की वजह से तुम्हारे सामने खड़े होकर हिसाब नहीं दे सकेगा। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु शर्म व हया का पैकर हैं। बाहया होने की वजह से हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में हुज़ूर की दो बेटियां आई। कायनात में किसी नबी के सहाबी को यह फजीलत हासिल नहीं है कि उसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई हों। अगर ये मुकाम हासिल है तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाम हासिल है कि उनके निकाह में हुज़ूर की दो बेटियां आई। जब हुज़ूर की पहली बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में आती हैं, फिर उनके विसाल के बाद दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा आती हैं। जब उनका 9 हिजरी को विसाल हो जाता है तो अब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े गमगीन रहते हैं, बड़े परेशान हैं और एक दीवार के साथ खड़े हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या उस्मान, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो वो सारी तुम्हारी निकाह में एक के बाद दिगर दे देता। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका ये मर्तबा मकाम है कि आपका लक़ब इसलिए ज़िन्नुरैन है, ज़िन्नुरैन 2 नूरों वाले हैं, इसलिए कि हुज़ूर की 2 साहबजादियों का निकाह सैयदना उस्मान गनी से होता है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़िन्नुरैन जोड़ा नूर का। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या मकाम है? तो आपने फरमाया कि जब रब के फरिश्ते उस्मान का जिक्र करते हैं तो लक़ब ज़िन्नुरैन से जिक्र करते हैं।